everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a first professional MBBS student from Bakura Samilani Medical College and Hospital. And guys, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि what were the things that were needed for admission in my college, so that आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप कोई भी मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल में एडमिशन लो, आपको एकदम क्लियरली पता हो कि ये सारी चीज़ें चाहिए होती है. सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले चीज़ जो चाहिए होगी वो है अलॉटमेंट लेटर. आप जब WBMCC के साइट पे जाओगे, फिर काउंसलिंग वगैरह हो करके आपका जो लास्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वो उधर आपको एक लेटर मिलेगा, वो जिसका प्रिंट आउट निकलवा कर आपको कॉलेज में लेके मैं बोलूँगी कि हर एक डॉक्यूमेंट का कम से कम 3-4 कॉपी आप जेरोक्स प्रिंट आउट वगैरह सब करके रखना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो. 2 कॉपी तो एटलीस्ट हर डॉक्यूमेंट्स का होना ही चाहिए. देन सेकेंड है आपका रैंक कार्ड. अलग अलग लिखा हुआ है रैंक कार्ड एंड थर्ड में स्कोर कार्ड, बट दोनों सेम है. तो जो आपको रिजल्ट है आपका, उसको आप निकलवा लो, प्रिंट करवा के आप उसको 3-4 कॉपी उसकी भी बनवा लो आप. नेक्स्ट है आपका अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर नीट. तो आपका नीट का एडमिट कार्ड वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ेगा. तो एक काम करना, ओरिजिनल का प्रिंट आउट निकलवा कर आना, उसके साथ आप जेरोक्स भी कुछ करके आना, ताकि आप जेरोक्स को दो और ओरिजिनल वाला आप दिखा लो. फिर नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन फॉर्म. तो सबसे पहले काउंसलिंग होगा, उसके बाद क्या होगा कि आपके एडमिशन के दिन पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको फिलअप करना होगा, उसमें सारी डिटेल्स भरनी होगी. तो वो फॉर्म का नाम है वेरिफिकेशन फॉर्म. तो वो फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा, तो वही बोला गया है कि वेरिफिकेशन फॉर्म. नेक्स्ट है ई चालान, जेरोक्स कॉपी. ये ई चालान क्या होता है? आपने WBMCC के साइट पे काउंसलिंग करवाया, उसके लिए आपको 2000 या फिर 2500 कुछ अमाउंट पे करना होगा. तो उसका जो आपने पेमेंट स्लिप है, जो आपने किया था पेमेंट को, ये लोग बोल रहे हैं कि ई चालान या फिर पेमेंट स्लिप. तो उसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा के आपको लाना होगा. बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था कि ई चालान क्या होता है, या फिर वो भी चाहिए होता है कि नहीं. एक होता है रजिस्ट्रेशन स्लिप और एक होता है पेमेंट स्लिप. रजिस्ट्रेशन स्लिप इस बार नहीं चाहिए था, पर पेमेंट स्लिप चाहिए होता है. तो आप सब कुछ रेडी कर करके रखना, आप डाउनलोड कर करके रखना. अगर चाहिए होगा भी तो आप बाद में उसको प्रिंट आउट करके फिर जमा कर लेना, लेकिन आपको पेमेंट स्लिप तो लाना ही होगा. फिर है ओरिजिनल बॉन्ड. हाँ, बॉन्ड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है या फिर उनको पता ही नहीं होता कि बॉन्ड कैसे बनाए. तो बॉन्ड कैसे बनाए, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट डाउन बिलो, देन आई विल मेक अनदर वीडियो डेडिकेटेडली फॉर बॉन्ड. तो बॉन्ड ऐसा होता है कि वो सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है. तो वेस्ट बंगाल के लिए डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि आपको कॉलेज बीच में छोड़ जाने के बाद आपको 1 लाख रुपया का आपको फाइन देना होगा, तभी आप कॉलेज छोड़ सकते हो, वरना नहीं. तो ये फॉर्म आपको कोर्ट जा कर के बनवाना होगा. आप रिजल्ट के बाद, आप काउंसलिंग के बाद उसको बनवा लेना. जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आप उसको बनवा लेना. नेक्स्ट जो है क्लास 10th का सर्टिफिकेट. इसका भी आपको जेरोक्स चाहिए होगा, तो वो आप कर लेना. अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो आपके पास सिर्फ एक ही होगा, सर्टिफिकेट कम मार्कशीट. और अगर दूसरे बोर्ड से हो तो मे भी आपका दोनों अलग अलग हो. तो चूँकि मैं CBSE बोर्ड से थी तो मेरा सर्टिफिकेट कम मार्कशीट एक ही पेपर में आया था, तो उसको मैंने दिखाया, उसका जेरोक्स कॉपी. और कभी कभी ओरिजिनल वाला वो लोग शो करने को कहते हैं, तो ओरिजिनल वाला भी आप लेकर जाया करो. उसके बाद आपको क्लास 10th की आपका जो एडमिट कार्ड है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड है वो लोग मांगेंगे ही मांगेंगे. भले 10th या फिर 12th का, वो लोग को एडमिट कार्ड चाहिए ताकि उनको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ उनको दिखने को मिल जाए. फिर अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ HS मार्कशीट. हायर सेकेंडरी वाला जो आपका 12th वाली मार्कशीट है
ट्वेल्थ वाला सर्टिफिकेट है वो भी आपको जेरॉक्स कॉपी भी देना होगा, वो भी उसमें साइन करवाए हुए। जितना भी मैंने अटेस्टेड बोला है वो उसका मतलब है कि साइन करवाया हुआ। उसमें आपकी शायद फ़ोटो भी लग सकती है, उसके बाद आपको साइन भी करना होगा। तो आपको ओरिजिनल वाली तो चाहिए ही होगी, आपको ज़ेरॉक्स भी लेके जाना होगा। तो तैयार है ना उसके लिए। फिर 10th 12th की आपको ओरिजिनल वाला वो लोग मांगते हैं, और 12th वाला तो वो लोग रख ही लेते हैं। 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है आपका वो लोग रख लेंगे, और शायद एडमिट कार्ड भी रख सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू आ रहे हो तो आपको चाहिए होगा रेसिडेंशियल प्रूफ या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट था बी वाला। डोमिसाइल में प्रोफोर्मा A1 A2 एन बी होता है, तो मेरा प्रोफोर्मा बी था। आप उसके साइट पे जाके चेक कर लेना, उसके बाद उसको प्रिंट आउट करवा के फिलअप करके आप अपने जगह के BDO या SDO या फिर जो भी उसको कर सकता है उससे आप साइन वाइन करवा के तैयार के रख लेना। ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, डोमिसाइल बनाने का बहुत आसान है, एक दिन में हो जाता है। फिर पासपोर्ट फ़ोटोज़ चाहिए होगी 2 कॉपीज़। लिखी तो है 2 कॉपीज़, बट आप 10-12 करके रख लेना। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नीट वाला ही चाहिए होगा। मेरे को सबने डरा रखा था कि नीट वाला चाहिए। मेरे पास नीट वाला बस 6 कॉपीज़ था, तो मैंने पता नहीं कैसे कैसे करके जुगाड़ किया उसका। लेकिन नीट वाली नहीं चाहिए होती है, कोई दूसरी वाली भी चल जाएगी। बस आप ध्यान रखना कि 10-12 आप लेकर के जाओ, ताकि इधर उधर कभी भी लगे तो आपका आसानी हो। अगेन अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ SC ST OBC EWS। अगर आपके पास कैटेगरी है तो आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो भी कैटेगरी है उसका आपको सर्टिफिकेट अच्छे से लाना होगा, उसका जेरोक्स वगैरह, उसका ओरिजिनल वाला सब कुछ। यहाँ पर अलग सा वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए अलग सी लंबी लाइन लगती है। तो ध्यान में रखना कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, उसमें जो भी सब कुछ हो सब वैलिड हो। कुछ भी इनवैलिड चीज़ उन लोग पकड़ेंगे तो वो लोग सीधा एडमिशन कैंसिल करने वाले हैं। तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो उसका सारा डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से संभाल के लाना। उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप लेकर के आना, क्योंकि कॉलेज घर हो सकता है कि बहुत दूर दूर हो, फिर आप बार बार आना जाना ना कर सको। और कभी कभी तो होता है कि कॉलेज एडमिशन का पीरियड जो है बस 2-3 दिन तक के लिए होता है। तो बी केयरफुल कि सब कुछ आप अच्छे से संभाल करके लाओ। ओरिजिनल वाली वो लोग को देखना होता है। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी हर कॉलेज में चाहिए होता है। ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों ही चाहिए होता है, साइन के साथ। साइन पहले मत करना, बाद में आकर के सीनियर्स आपको बता देंगे, आप वैसे वैसे साइन कर लेना। फिर इसको आप बनवा सकते हो काउंसलिंग के बाद, कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको टाइम अगर मिले तो तब, नहीं तो उससे पहले भी बनवा सकते हो। मैंने कॉलेज अलॉट होने से पहले बनवा रखा था, क्योंकि मेरा घर और कॉलेज बहुत दूर है तो मेरे को दिक्कत आएगा, इसलिए मैंने पहले से बनवा रखा था। ज़्यादा दिन नहीं, जब काउंसलिंग चल रही थी उसी प्रोसेस में मैंने बना लिया था। फिर एनी वन आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पान कार्ड। ये याद रखना, राशन कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा। तो पान कार्ड जेरोक्स, आधार कार्ड जेरोक्स, राशन कार्ड नहीं चलेगा, वोटर कार्ड, ये सब आपका जेरोक्स वगैरह सब होना चाहिए। ओरिजिनल वाली भी आपको लानी चाहिए, सब ओरिजिनल वाला सब कुछ लाना आप। उसके बाद ध्यान रखना, अगर आपका डोमिसाइल प्रोफॉर्मा बी वाला है तो आपको बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ करना होगा। यहाँ पर उतना कुछ लिखा नहीं हुआ है, बट साइट पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर लिखा होगा कि डोमिसाइल बी वाले कैंडिडेट्स को अपने पेरेंट्स के दो दो आइडेंटिटी प्रूफ का जेरोक्स कॉपी लेकर के आना होगा। जैसे कि मेरे मम्मी का आधार और वोटर, पापा का आधार और वोटर, वो भी वेस्ट बंगाल का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं और का हो जाए। मेरे पास कुछ भी हो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कुछ भी हो, या फिर कुछ भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हो, तो मेरे को वो दिखाना होगा। तो ये बहुत अच्छे से संभाल के तुम लेकर के आना, भूल मत जाना, और ध्यान से अपनी सारी चीज़ें लाना, और ध्यान से पढ़ना हर एक वर्ड को जो WBMCC के साइट पर लिखा होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि एडमिशन के टाइम पे बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, वो लोग एक भी एरर एंटरटेन नहीं करेंगे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस वन।
और अगर आप डोमिसाइल बी वाले कैंडिडेट हो तो आपको और एक चीज़ की बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो। अगर आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ दूसरे स्टेट से कर रखा था, जैसे मैंने अरुणाचल प्रदेश से कर रखा था, तो मेरे को वो भी चाहिए था पर मैं ले करके नहीं गई थी। उसके बाद वहाँ पर वो चाहिए था, तो अंडरटेकिंग ले करके मेरे को 7 डेज़ का टाइम दिया गया। फिर मैं आई घर, उसके बाद मैं उसको ले करके गई, फिर वो सबमिट कर दिया। तो उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस तो नहीं है एडमिशन पे। ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगी एडमिशन, बट फिर भी अगर आपके पास अभी टाइम है और वो लेकर के आ सकते हो आप, तो लेकर चले जाना। मैंने सीबीएसई ऑफिस जा करके वो बनवाया था, उसमें भी बहुत टाइम लगा था। घर से 8-9 घंटे की दूरी पे वो ऑफिस था। तो बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप वेस्ट बंगाल से ही हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने देखा है बिहार वाले, यूपी वाले जो भी है, उनको भी माइग्रेशन चाहिए था। वो लोग बोल रहे थे कि किधर है, पूछ रहे थे, वो लोग को चाहिए था, मान नहीं रहे थे कुछ भी। तो वैसे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कुछ मांगे तो वो लोग को डायरेक्ट मिल जाए तो ही ठीक है। मेरे कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे तो इतनी ही सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थी। आपको पैसा वगैरह थोड़ा चाहिए हो सकता है, क्योंकि कॉलेज का एक यूनियन होता है, स्टूडेंट्स यूनियन। तो वो लोग आकर के आपका एडमिशन करवाएंगे। वो लोग आपको सब कुछ बताएंगे, वो लोग गाइड करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे आपको सीरियली ऐसे अरेंज करना होगा। वो लोग इनफैक्ट हेल्प भी कर देते हैं कि आपको बॉन्ड वगैरह सब कुछ आपको वो लोग हेल्प कर देंगे एडमिशन के दिन पे। तो वो लोग आपको थोड़ा चार्ज कर सकते हैं, 1000, 2000, 3000, मिनिमम 1000 मान के चलते हैं, उनको आपको पे करना होगा। थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि पैसा थोड़ा लेकर आओ। और फोटोज़ वगैरह सब ज़ेरॉक्स कॉपी 3-4 कॉपीज़ तो होनी चाहिए। एडमिट कार्ड बहुत अच्छे से लाना, सारे एडमिट कार्ड, नीट का, 12th का, 10th का, जितने भी सारे आपके पास है। और ध्यान रखना, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले तुम लाया करो, भले वो चाहिए हो नहीं चाहिए हो। मम्मी पापा सबका जितना डॉक्यूमेंट्स है सब लाया करो, ताकि बार बार उधर उधर भटकना ना पड़े तुमको। और सब कुछ पहले से रेडी करके रखना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कमेंट डाउन बिलो कि कौन कौन सी तुमको प्रॉब्लम हो रही है काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।